जैन राष्ट्रसंत युग प्रधान आचार्य शम पूज्यपाद पन्यास प्रवर श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब ने एक दूरदृष्टि से, एक विजन से तपोवन की प्रेरणा की। तपोवन एक ऐसी जैन संस्था है जिसमें बच्चों को स्कूल एजुकेशन के साथ साथ मोरल एजुकेशन, एथिकल एजुकेशन भी दिया जाता है और माँ बाप अपने बेटों को नवसारी तपोवन एवं अहमदाबाद तपोवन दोनों में रखने के लिए बहुत ही तत्पर रहते हैं, क्योंकि आज 40 साल में तपोवन का जो रिजल्ट है वो अकल्पनीय है दोस्तों। बिकॉज उसमें स्कूल एजुकेशन के साथ साथ मोरल एजुकेशन यानी रिश्तों की कद्र कैसे करना वो अच्छे से समझाया जाता है, सिखाया जाता है। और आज रिश्तों की महक आई लव यू मम्मी पापा के इस एपिसोड में मैं यही बात बताने वाला हूं कि एक राष्ट्र संत उन्होंने ऐसा क्यों सोचा कि मुझे बच्चों में ज़्यादा मेहनत करनी है, यानी बच्चों में संस्कार के लिए और भी ताकत लगानी है। क्योंकि दोस्तों बच्चों में जो संस्कार डाले जाते हैं वो अंतिम सांस तक उनके अंदर यानी उनके दिलो दिमाग पर छाए रहते हैं। गुरु माँ चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब हमेशा कहते थे कि बच्चों को ज़्यादा लाड भी नहीं करना चाहिए और ज़्यादा धाक यानी डांट भी नहीं देनी चाहिए, उन दोनों का बैलेंस चाहिए। और आज के इस एपिसोड में एक बहुत ही प्यारी बात बताकर मैं ये प्रूव कर दूंगा कि आज के मॉडर्न पेरेंट्स को इसमें से कुछ सीख लेनी चाहिए, जो कि हर घर में दादा दादी सिखाते हैं। ऐसे ही एक दादा ने अपने बेटे से यानी पापा से पोते को कैसे ट्रीट करना उसके लिए ये कहानी बताई। एक बाज पक्षी था, उसके बच्चे का जन्म होते ही कुछ ही समय में वो अपने बच्चे को लेकर बहुत ही ऊपर आकाश में गया, यानी जहां पर हवाई जहाज चलता है वहां तक वो अपने बच्चे को लेकर गया। बच्चे को तो पता नहीं कि मेरे साथ क्या होने वाला है, पर कुछ ही पल में उस बाज पक्षी ने अपने मासूम से बच्चे को आकाश में छोड़ दिया, यानी जो उससे लिपटा हुआ था उसे छोड़ दिया। उस बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। उसे तो बस यही एक डर था, एक खौफ था कि अभी मैं नीचे गिरूंगा और मर जाऊंगा, यानी मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, खौफ था। पर जैसे जैसे वो बाज का बच्चा जमीन के नजदीक आता गया उसे कुछ महसूस हुआ कि मेरे पास और भी कुछ है, मैं ताकत तो लगाऊं। और जैसे जैसे उसने कोशिश की, ताकत लगाई, तो उसे पता चला कि मेरे पास उड़ने के लिए 2 पंख भी है। पर पहली बार में इतनी बात ये महसूस करता, तब तक तो बस जमीन आ चुकी थी, वो नीचे गिरने ही वाला था। पर वहां पीछे से लपक के उसकी मां ने यानी बाज पक्षी ने अपने बच्चे को अपनी बाहों में ले लिया, यानी वो सेफ हो गया। दोस्तों ये बात यानी यही कार्य बाज पक्षी तब तक करता है जब तक वो बच्चा उड़ना सीख ना जाए, यानी उस बच्चे को वो महसूस ना हो जाए कि मैं भी उड़ सकता हूँ, मुझे डरना नहीं है, मुझे गिरने से घबराना नहीं है। जब तक इतना कॉन्फिडेंट वो ना हो जाए तब तक आत्मनिर्भर बनाने के लिए बाज पंछी अपने बेटे को वहीं ऊपर जहाँ हवाई जहाज चलता है वहाँ लेकर छोड़ देता और वो सीख न जाता, तब तक ये ट्रेनिंग जारी रहती। यानी मंजिलें उनको मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बाज पंछी इसीलिए तो आसमान में राज करता है और
वो अपने से कई गुना ज़्यादा वजन वाले पंछी को या किसी प्राणी को उठाकर भी ऊपर आकाश में ले जाता है, क्योंकि जन्म के कुछ ही वक्त से उसकी ऐसी ट्रेनिंग हुई है। दादाजी ने ये बात खत्म की और अपने बेटे से यानी पापा से कहा कि बेटा, बस इसी तरह तेरी ट्रेनिंग भी मैंने की थी, तू और बहू भी पोते और पोती के लिए ऐसी ही ट्रेनिंग देना, ज़्यादा लाड मत करना, घबराना मत, वो गिर जाएगा पर उसी तरह वो सीखेगा। बात बात में ज़्यादा पजेसिव मत हो जाना। जो आज के पेरेंट्स को ये दादाजी की ओर से एक बहुत ही प्यारी सीख है कि ओवर पजेसिव मत होइए और बच्चों को बोलिए जब भी वो गिर जाए, जब भी वो फेल हो जाए, जब भी उनकी कोई कोशिश नाकामयाब हो जाए, तब उन्हें हौसला दीजिए कि तू बार बार गिर जाएगा, तू बार बार गिर जाएगा, हर बार तजुर्बा पाएगा, उठ खड़ा हो, तुझे बस जितना है, संकल्प तेरा बस इतना है, हर दिल पर जाकर राज कर, तू कोशिश कर, तू कोशिश कर, जीत जुनून हौसले को आंखों में भर, तू कोशिश कर। दोस्तों, ये दादाजी यही सीख देते हैं कि जीवन के इस सफ़र में आप ज़्यादा लाड़ मत लड़ाइए और हाँ, साथ साथ में ज़्यादा डांटिए भी मत, ज़्यादा अपने बच्चों से रूठिए भी मत। बस एक ऐसी कला, मोरल एजुकेशन के द्वारा, ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ के द्वारा आप अपने बच्चों को सिखाते रहिए और उन्हें हर तरह से अंदर से भी खूबसूरत और बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू सो मच। आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरा हौसला बढ़ता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर ऐसी ही कोई डिफरेंट बातों पर रिश्तों की महक के एपिसोड्स में आप कुछ सुनना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।